बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम योगी का किसानों को बड़ा तोहफा, 5 साल में 1 लाख सोलर पंप दिलाएगी यूपी सरकार। यूपी सरकार बिजली की खपत और खेती में लागत कम करने के लिए 200 करोड़ की लागत से आगामी 5 वर्षों में किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध करवाएगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई। योगी सरकार किसानों को पीएम कुसुम योजना से सोलर पंप उपलब्ध कराएगी। सोलर पंप मिलने से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। सोलर पंप लगने से किसानों का डीजल बचेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। खेती बाड़ी की लागत में कमी आएगी और साथ में बिजली की खपत कम हो जाएगी। सोलर पंप लग जाने से सिंचाई के अतिरिक्त सौर ऊर्जा आधारित थ्रेसिंग और चारा कटाई आदि में भी किसानों को काफी आसानी होगी। यूपी के 600 तालाबों को मिलेगा नया जीवन, ग्रामीणों को रोजगार भी देगी योगी सरकार। यूपी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत गांव में नहरों का निर्माण, तालाबों का गहरीकरण और मनरेगा पशुबाड़ा निर्माण के कार्य तेजी से पूरा करा रही है। अधिकृत सूत्रों ने रविवार को बताया कि सरकार ने 100 दिनों में मनरेगा के तहत 600 तालाबों की सूरत बदलने की कार्य योजना बनाई। इसको समय पर पूरा कराने की कवायद तेज कर दी गई। महोबा और प्रतापगढ़ में तालाबों के गहरीकरण और पुनरोद्धार के कार्य किए जाने हैं। सरकार ने ग्राम विकास विभाग को 1 साल में योजना से 15,463 तालाबों के गहरीकरण और पुनरोद्धार कराने का भी लक्ष्य दिया है। मरीजों को बड़ी राहत, महंगी जांच से मिलेगा छुटकारा, कम पैसों में बेहतर इलाज दिलाएगी योगी सरकार। यूपी में बेहतर इलाज को लेकर मरीजों को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार अब आयुष्मान के तहत मरीजों को कम पैसों में बेहतर इलाज दिलाएगी। इसके चलते योगी सरकार आयुष्मान योजना में जांच का बजट बढ़ाएगी। इसके बाद MRI, पैट स्कैन समेत कई महंगी जांचें भी फ्री हो जाएंगी। अभी तक साल में रेडियोलॉजी जांच पर 5,000 रुपए थे। अब इलाज के कुल पैकेज में सभी तरह की रेडियोलॉजिकल जांचों का शुल्क भी जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने राज्यों को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। शर्त यह है कि इस योजना का 40% खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। योजना में करीब 800 तरह के पैकेज की रकम सीमा बढ़ेगी। गोरखपुर अयोध्या सहित सभी पैसेंजर ट्रेन को रेलवे बोर्ड की हरी झंडी। अयोध्या और वाराणसी जाने वाले श्रद्धालुओं व लोकल रूट पर चलने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर अयोध्या, गोरखपुर वाराणसी, गोरखपुर गोंडा और गोरखपुर नौतनवा सहित सभी पूर्वोत्तर रेलवे की सभी पैसेंजर ट्रेन को संचालित करने की अनुमति दी। कोविड काल से निरस्त ट्रेन अगले सप्ताह से फिर से चलने लगेंगी। इन ट्रेन को दोबारा संचालित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यात्रियों को एक्सप्रेस ट्रेन का ही किराया देना होगा, यानी 15 की जगह न्यूनतम 30 रुपए किराया लगेगा। योगी सरकार की एक और अच्छी पहल, अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेंगे 10,000। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से 10,000 की मदद दी जाएगी। इसके माध्यम से वो अपना रोजगार कर सकेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला प्रबंधक अनुगम लखनऊ मनोज शुक्ला ने बताया कि निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति के बेरोजगार और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा के क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर निगम द्वारा परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी ऋण, 4% वार्षिक ब्याज की दर के रूप में और अधिकतम 10,000 अनुदान मिलेगा। जमीन पैमाइश संबंधी विवाद अब मिनटों में होगा खत्म, लागू होने जा रही है ये व्यवस्था। राज्य सरकार जमीनों की पैमाइश संबंधी विवाद को खत्म कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। जमीनों की पैमाइश अब इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन से कराई जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक तहसीलों में 5-5 मशीनें ली जाएंगी। राजस्व विभाग बिहार और पंजाब की तर्ज पर यूपी में ETS से जमीनों की पैमाइश कराने की व्यवस्था करने जा रहा है। इन्हें करना है राशन कार्ड सरेंडर, नहीं तो जांच के बाद होगी वसूली। ऐसे राशन कार्ड धारक जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या मकान है, 4 पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर या AC लगा है, गांव में 2 लाख व शहर में 3 लाख सालाना से अधिक की पारिवारिक आय, तो ऐसे परिवार अपना राशन कार्ड तहसील व DSO कार्यालय में सरेंडर कर दें। इन अपात्र परिवारों के लिए यह अंतिम मौका है। इसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर इन अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। परिवार पर वैधानिक कार्रवाई होगी। वहीं जब से वो राशन ले रहा है तब से उससे राशन की वसूली भी होगी। इमरजेंसी ट्रॉमा केयर में बड़ा बदलाव, यूपी पहला राज्य जहां होगी ये सुविधा।
यूपी में इमरजेंसी ट्रॉमा केयर में बड़ा बदलाव होगा। घायल व गंभीर मरीजों को जल्द प्राथमिक इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद मरीज को बड़े अस्पताल में रेफर किया जाएगा। लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम का खाका चिकित्सा शिक्षा विभाग तैयार किया है। प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। अधिकारियों ने जल्द ही प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद जाहिर की है। इमरजेंसी ट्रॉमा केयर नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसमें 6 माह का वक्त लगेगा। ये देश का पहला राज्य होगा जहां लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित किया जाएगा। सड़क दुर्घटना, गर्भवती महिलाओं, हार्ट अटैक या दूसरी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जा सकेगा। जालौन में मुख्यमंत्री योगी ने की तोहफों की बारिश। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनेंगे स्मार्ट गांव। रविवार को पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने तोहफों की बारिश कर दी। जालौन की डकोर विकासखंड के ग्राम पंचायत एरी रमपुरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण जनता को कई तोहफे दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने एरी रमपुरा ग्राम पंचायत में स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गांव तैयार करने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। सहायक व खाद्य एवं रसद विभाग में पूर्ति निरीक्षक भर्ती को लेकर अहम नोटिस जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक व खाद्य एवं रसद विभाग पूर्ति निरीक्षक भर्ती को लेकर अहम नोटिस जारी किया। यूपीएसएसएससी के नोटिस के अनुसार विज्ञापन संख्या 03/परीक्षा/2022 सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक, पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रवर वर्ग सहायक के 11 पद, अवर वर्ग सहायक के 20 पद व खाद्य और रसद विभाग में पूर्ति निरीक्षक के 45 यानी कुल 76 पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 अप्रैल 2022 से आमंत्रित किए गए हैं। नोएडा में कंज्यूमर कनेक्ट चैनल से मिलेगी बिजली सुविधाओं की जानकारी। विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए बिजली से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया। यूपीपीसीएल कंज्यूमर कनेक्ट चैनल के माध्यम से अस्थायी कनेक्शन, वाणिज्यिक व संस्थागत कनेक्शंस के लिए दिशा निर्देश दिए। विद्युत निगम के मुख्य अभियंता वीएन सिंह ने बताया कि वर्तमान में लगभग सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन सही जानकारी न होने के अभाव में उपभोक्ता इसका उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे में प्रत्येक उपभोक्ता आसानी से बिजली सुविधाओं और योजनाओं का लाभ ले सके, इसके लिए यूट्यूब के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। सहारनपुर में मॉनिटरिंग सेल से हो रही प्रयोगात्मक परीक्षाओं की निगरानी, 5 केंद्रों पर मूल्यांकन। यूपी बोर्ड इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लेकर इस बार विभाग गंभीर है। बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में केंद्रों पर प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जा रही हैं। सहारनपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक ने मॉनिटरिंग सेल से परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बोर्ड की परीक्षाओं से पहले चुनाव के चलते इस बार प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं कराई जा सकी। 24 मार्च से 12 अप्रैल तक संपन्न हुई परीक्षाओं के बाद प्रयोगात्मक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया गया और इस बीच महानगर के 5 केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य चल रहा है। योग में शुरू होगा 5.5 वर्षीय डिग्री कोर्स। लखनऊ विश्वविद्यालय आगामी शैक्षिक सत्र 2022-23 से स्नातक स्तर पर बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कोर्स की शुरुआत करेगा। ये पूरा पाठ्यक्रम 5.5 साल का होगा। इसमें 9 सेमेस्टर की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप के लिए रहेगा। 60 सीट्स पर दाखिले के लिए इस कोर्स में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ने इसका पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। फैकल्टी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमरजीत यादव ने बताया कि कोर्स में शरीर की संरचना, शरीर की क्रियाविधि, रोग से होने वाला परिवर्तन, रोग को पहचानने और पंचतत्व से उपचार के तरीके बताए जाएंगे। योगी सरकार का सख्त रुख, यूपी में अवैध रूप से चल रहे ऑटो टैक्सी पर होगी कार्यवाही। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में अवैध रूप से चलने वाले टैक्सी, बस, ऑटो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग ने अवैध ऑटो टैक्सी और बस स्टैंड के संचालन को रोकने के लिए 30 अप्रैल तक यह अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस आयुक्त और सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अभियान के परिणाम की विस्तृत रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने को भी कहा है। रमजान, ईद और अक्षय तृतीया को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर आज सोमवार को शासन और प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए पुलिस को अतिरिक्त तौर पर संवेदनशील रहने की हिदायत दी और 2 टूक कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान, ईद और अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों को लेकर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। योगी ने तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों को अपनी तैनाती के क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए और उच्च अधिकारियों को इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा।
जौनपुर में हिंदू मुस्लिम समुदाय ने खुद उतार दिया लाउड स्पीकर। मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर मामले में जौनपुर पुलिस ने अभियान चलाकर जिले भर में बड़ी कार्रवाई की। एसएसपी जौनपुर के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पालन कराए जाने को लेकर सभी धर्मों के साथ बैठक की गई और आस्था के केंद्र से लाउड स्पीकर को कैंपस से बाहर आवाज को सीमित करने का फैसला लिया गया। आपसी सहमति के बाद जौनपुर पुलिस ने कई छोटे बड़े मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई की। कई जगह तो पुलिस की बैठक के बाद लोग खुद से यानी मस्जिद प्रतिनिधियों ने खुद लाउड स्पीकर को उतरवा दिया है। यूपी के सरकारी स्कूल्स को लेकर सीएम का प्लान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सरकारी स्कूल्स की सेहत सुधारने की कवायद शुरू कर दी। योगी सरकार ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूल्स को स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ऑपरेशन कायाकल्प को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल्स की स्मार्टनेस को और बढ़ाने जा रही है। इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। यूपी के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल बेंच आदि की व्यवस्था होगी। 30,000 माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना, खेत में दुर्घटना होने पर मिलेंगे 5 लाख रुपए। किसानों को खेत में काम करते समय कई बार दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, जिसमें थ्रेसर चलाते समय दुर्घटना में किसान का हाथ कट जाना, खेत पर काम करते समय करंट लगने या जहरीले कीट के काटने से मौत होना आदि ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो किसान परिवार को तोड़ देती हैं। ऐसे में किसान परिवार को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की। इसके तहत किसानों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। 1 लाख और अधिक आबादी वाले शहरों को 24 घंटे निर्बाध बिजली का कानून। 1 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों और महानगरों में 24 घंटे बिजली दिए जाने की व्यवस्था किए जाने की अधिसूचना ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने जारी की। केंद्र सरकार का यह फैसला प्रदूषण स्तर को न्यूनतम स्तर पर लाने के उद्देश्य से है। नए कानून के तहत राज्यों को बिजली आपूर्ति की ट्रिपिंग मुक्त व्यवस्था करनी होगी। निर्माण संबंधी कार्यों के लिए अस्थायी कनेक्शन के नियम भी सरल करने होंगे ताकि कुछ समय के लिए जनरेटर का प्रयोग किए जाने वाले काम भी बिजली के माध्यम से हो। ऊर्जा मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना के माध्यम से कहा कि प्रदूषण स्तर को देखते हुए 5 साल के अंदर डीजल जनित जनरेटर हटाकर रिन्यूएबल बैटरी बैकअप रखने का प्रावधान किया जाए। एनसीआर क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के जिलों और लखनऊ के सभी स्कूल्स में मास्क अनिवार्य। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ ही लखनऊ में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग भी बेहद सतर्क हो गया। प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सावधानी बरतने का निर्देश दिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया कि एनसीआर के गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत और बुलंदशहर के अलावा लखनऊ के सभी विद्यालयों में शिक्षकों, विद्यार्थियों व कर्मचारियों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया जाए। पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, बोले कर्म से भी बड़ी थी लता दीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मुंबई में 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में राष्ट्र और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि लता दीदी मुझसे सिर्फ उम्र में ही नहीं कर्म में भी बड़ी थी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था, जिन्हें प्यार से लता दीदी के नाम से जाना जाता है, जिनका 6 फरवरी को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। भारत का ड्रैगन को करारा जवाब, चीनी नागरिकों को जारी टूरिस्ट वीजा किया सस्पेंड। भारत ने पड़ोसी देश चीन को तगड़ा झटका दिया। भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए टूरिस्ट वीजा को निलंबित कर दिया। ग्लोबल एयरलाइंस बॉडी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 20 अप्रैल को अपने करियर मेंबर को यह जानकारी दी। भारत की ओर से यह कदम चीन विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे करीब 22,000 भारतीय छात्रों को फिजिकल क्लास करने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद उठाया है। चीन आज तक इन छात्रों को अपने देश में एंट्री से मना करते आया है। साल 2020 में चीन में कोरोना महामारी की शुरुआत में इन छात्रों को पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत आना पड़ा था। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, ये है नई प्रक्रिया। अगर अभी तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना और आपकी उम्र 18 के पार हो चुकी है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आरटीओ ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया, जिसके तहत अब आप आसानी से अपना डीएल बनवा सकते हैं। लाइसेंस से संबंधित नए नियम के तहत अब लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं और न ही आरटीओ में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। नए नियम के तहत अब मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की ओर से जारी किए गए सर्टिफिकेट पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। दुनिया की 40 बड़ी कंपनीज ने यूपी में 20,000 करोड़ से ज्यादा का किया निवेश, हजारों को मिलेगा रोजगार।
उद्यमियों को सहूलियतें देने वाली नीतियों के दम पर उत्तर प्रदेश सरकार अब देश के ही नहीं विदेशों के भी बड़े निवेशकों के उद्यम राज्य में स्थापित कराने में सफल रही है। कोरोना संकट के दौरान जब देश में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार सुस्त थी, उस दौरान भी उत्तर प्रदेश में कई निवेशकों ने प्रदेश में अपना उद्यम स्थापित करने में रुचि दिखाई, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश 712.35 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 785.55 यूएस मिलियन यूएस डॉलर हो गया। ये बढ़ोतरी बीते साल जून से दिसंबर के बीच की है। अभी यूपी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने के मामले में 11वें स्थान पर है। कर्मचारियों को जल्दी मिलेगी खुशखबरी, जून में खाते में आएगा इतना पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पीएफ खाता धारकों के लिए गुड न्यूज है। सीबीटी की बैठक में ब्याज दर तय होने के बाद जल्द खाते में पीएफ पर ब्याज दर का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। ईपीएफओ ने आधिकारिक तौर पर तो तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 30 जून तक कर्मचारियों के खाते में ब्याज का पैसा भेजा जा सकता है। इसका लाभ 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाता धारकों को मिलेगा। दरअसल बीते महीनों गुवाहाटी में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए ब्याज दर 8.1% तय की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।